करके अक्रूर जी से मना करने लगी कि नहीं, मेरे प्राण धन को कहां ले जा रहे हो, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। आपके ले जाने के बाद हम जीवित रहें या न रहें, इसका कोई ठीक नहीं। अक्रूर, आप मेरे प्राण धन को मत ले जाओ। अक्रूर जी कह रहे हैं कि आज प्रभु जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। फिर भी गोपियां नहीं मानती। यह बात धीरे धीरे मैया ने सुना। मैया तो व्याकुल हो गई। अरे अक्रूर, तुम कहां से यहां आ गया? मेरे जीवन धन, मेरे लाला को लेने के लिए? तुम मेरे लाला को मत ले जा, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगी। भगवान से कहा, कन्हैया तू ही अपनी मैया को समझा, क्योंकि तू नहीं कहेगा तो मैया मुझे जाने नहीं देगी, और मैं ऐसे खाली चला गया तो रावण कंस मुझे छोड़ेगा नहीं, कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए कन्हैया तुम कुछ करो। भगवान ने उन गोपियों को समझाए, अरे गोपियों, चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूं, कल वहां रुकूंगा, परसों मैं फिर वापस आ जाऊंगा, बस एक दिन की बात है। भगवान के कहने पर गोपियां तो मान गई, लेकिन मैया के आंख से अश्रुपात होने लगा कि मेरे प्राण धन छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगी। उसी समय राधा आती हैं। राधा तो महाराज अक्रूर जी के रथ के सामने लेट गई। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया? तुम तो बहुत बड़ा क्रूर है। तुम जरा भी नहीं सोचा कि उन गोपियों का क्या होगा, क्योंकि जिन गोपियां कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रुक सकती, एक पल भी जी नहीं सकती, उन कृष्ण को ले जाने के बाद उन गोपियों के ऊपर क्या बीतेगा, तूने जरा भी नहीं सोचा। तू लाख प्रयास करेगा लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान ने राधा को बुलाया और कहा, राधा तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारा श्रद्धामा भाई जो श्राप दिया है और तुमसे पूरे 100 वर्ष के लिए वियोग होगा, अब वह श्राप का समय आ गया है। भगवान ने कहा, अरे राधा, तुम तो इन गोपियों को समझाओ कि ये गोपियां मुझे जाने दें, बस एक दिन की बात है, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, बस एक दिन की बात है। भगवान कह रहे हैं कि राधा, तुम तो जान रही हो ना कि तुम्हारा भाई का श्राप लगा है, क्योंकि एक बार की बात है, भगवान बिना राधा को बताए ब्रजासती के बगीचे में चले गए। उस बगीचा का रखवारी राधा का भाई कर रहा था, श्री रामा। बहुत देर तक राधा चिंतित रही, इधर उधर खोजी, लेकिन कहीं भगवान नहीं मिले। तो गोपियां, वह राधा दौड़ी दौड़ी और जैसे उस बगीचे में जाने लगी, श्री रामा ने रोक दिया। राधा ने कहा, जिस मेरे प्राण धन से मिलने के लिए तुम रोक रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं,
कि तुम्हारा काम मानव जैसा है तो तुम मानव बन जाओ। मेरा भाई ने समझा बुझा नहीं और मुझे भी श्राप दे दिया। जिस कृष्ण के प्रेम में मुझे श्राप दिया है, मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि जिस श्री कृष्ण से तुम इतना प्रेम करती हो, उसी श्री कृष्ण से 100 वर्ष के लिए वियोग हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं राधा से तुम तो जानती हो ना कि तुमसे और मेरा 100 वर्ष के लिए वियोग हो जाएगा। राधा ने कहा आप क्या चाहते हैं कि उनका श्राप सिद्ध हो जाए? तो ठीक है, हम गोपियां कैसे भी जी लेंगी, आपके नामों को जप करके जी लेंगी। लेकिन अगर आप श्राप सिद्ध करना चाहते हैं तो हम गोपियां क्या कर सकती? कितना भी गोपियों ने रोका, भगवान ने सबको यही बात कहा कि आज जा रहा हूं और कल मैं रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान सब गोपियों को समझाए, राधा को तो उस रास्ते से हटाया। अरे राधा तुम तो जान जाओ, तुम तो मेरी बात समझो, तुम आज मुझे जाने दो, कल मैं रुकूंगा, परसों जरूर वापस आ जाऊंगा। भगवान के इस वचन को सुन करके राधा ने अपने आप पर काबू किया और भगवान को जाने दिया। भगवान देखते देखते उन सभी ब्रजवासियों को अक्रूर जी के रथ पर बैठ गए और बलराम जी को भी बुला लिए। बलराम और कृष्ण दोनों भाई अक्रूर जी के रथ पर बैठ गए और वृंदावन से मथुरा के लिए चल दिए। जैसे मथुरा में आए, अभी यमुना जी पार ही करने वाले थे तो भगवान से अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया मैं चाहता हूं यमुना जी में स्नान कर लूं और स्नान करके संध्या वंदन कर लूं, तब चला जाए। अक्रूर जी भगवान को उस रथ पर छोड़ करके और जैसे यमुना जी में डुबकी लगाया तो जो भगवान रथ पर जल से बाहर खड़े थे, वही रथ भगवान का जो है अक्रूर जी को जल में दिखाई दिया। फिर जैसे दोबारा डुबकी लगाया तो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण सो रहे हैं और बलराम जी शेष नाग बन करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके उस जल लिए आंख को जैसे बाहर निकाले शरीर को, तो हाथ जोड़ करके ही अक्रूर जी जल से बाहर निकाले तो कन्हैया ने कहा, अरे काका जी आपने जल में क्या देख लिया कि हाथ जोड़ कर निकल रहे हैं? अक्रूर जी ने कहा, अरे कन्हैया तेरी तो माया बहुत विलक्षण है। भगवान समझ गए कि अक्रूर जी वही दृश्य देख करके अब कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अक्रूर जी अब चला जाए क्योंकि विलंब हो रहा है। अक्रूर जी भगवान के रथ को चलाने लगे। यमुना जी से सीधे वृंदावन आए। वृंदावन में एक बगीचे में भगवान कृष्ण रुक गए। इधर भगवान के आते आते वहां गोपियां ब्रजवासी सब व्याकुल हो गए। मैया का तो रोने का पारावार नहीं रहा। ब्रजवासी व्याकुल हो गए, नंद बाबा व्याकुल हो गए।
तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा आए। भगवान भी उस बगीचे में रुके और नंद बाबा भी ब्रजवासियों को लेकर रुके। इधर गोपियां भगवान के वियोग में बहुत तड़प रही हैं और विधाता को दोष दे रही हैं कि हे विधाता, आपने क्या कर दिया। क्योंकि मिलने का जितना खुशी नहीं होता किसी व्यक्ति से, तो बिछड़ने का दर्द होता है। अहो विधातस्त्वन कश्चित् दया संयोग मैत्रा प्रणये न देहिना तार्छा कृतार्थान् व्यूढश्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं मया। अरे विधाता, तूने ये क्या कर दिया। अभी हम गोपियां उन श्री कृष्ण से संतुष्ट भी नहीं हुई और अक्रूर आया, लेके चला गया। अरे विधाता, जब वियोग ही कराना था तो संयोग क्यों कराया। हमसे उनसे प्रेम को कराया जब वियोग ही करना था। क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मिलकर बिछड़ना बहुत दुखदाई होता है और बुरे व्यक्ति से मिल जाना ही दुखदाई होता है। इसी बात को रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दारुण देहि, बिछरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिछरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, 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 मिलत एक दुख दारुण देहि। इस प्रकार से गोपियों ने कहा कि अच्छे लोग से मिलकर के बिछुड़ना बहुत दुखदाई होता है और बुरे लोग से मिलना बहुत दुखदाई होता है। विधाता को कोच रही हैं, अब गोपियां कर तो क्या सकें, अब किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही हैं, जी रही हैं। इधर अक्रूर जी आए, भगवान को उस बगीचे में रोका और रोकने के बाद भगवान से विनय किया कि प्रभु आप मेरे घर जरूर आइएगा। भगवान ने कहा कि मैं अभी मामा जी के गांव आया हूं, यहां जब घूम लेता हूं तब फिर आपके घर भी आऊंगा। अक्रूर जी गए और जाकर के कंस से बताया कि मैं अपना काम कर चुका हूं,
मैं वो कृष्ण बलराम को मथुरा लेके चला आया हूं। ये दोनों लोग बगीचे में विश्राम कर रहे हैं। भगवान ने भोजन किया दोपहर का, और शास्त्रों का विधि है दोपहर का भोजन करने के बाद विश्राम करना चाहिए। भगवान विश्राम किए और शाम के समय में जगे, और जगे तो कहे नंद बाबा से, बाबा मैं नगर देखने जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया तुम नहीं जानते यह वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, और मथुरा के राजा कंस है। अगर जहां भी तुम उदंडता किया तो कंस तुम्हें उठा करके जेल खाने में डाल देगा, इसलिए तुम नहीं जा सकते। भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया आप ही कहो, क्योंकि बलराम जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं और राम जी के अवतार कृष्ण हैं। उस समय बलराम जी जो छोटे थे, लक्ष्मण जी बने थे तो छोटे थे, और राम जी बड़े थे। इस समय राम जी जो कृष्ण बने हैं वो छोटे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उस समय मैं बड़ा था और आप छोटे थे, तो गुरुदेव से मैंने ही आज्ञा मांगा था। नाथ लखन पूरा देखन चाहिए, नाथ लखन पूरा देखन चाहिए, नाथ लखन पूरा देखन चाहिए, नाथ लखन पूरे देखन चाहिए। प्रभु संकोच डर प्रगटन करहि, प्रभु संकोच डर प्रगटन करहि, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु संकोच डर प्रगटन कहाए, प्रभु संकोच डर प्रगटन कहे। उस समय आप छोटे थे और मैं बड़ा था, तो मैंने आज्ञा मांगा, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कह दिया कि जाइए, जा करके नगर दिखाइए। मैंने कहा जो राउर आ सहु मैं पावा, 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 नगर दिखाई तुरंत लो आवा, नगर दिखाए तुरंत ले आवा, जो राउर आ सहु मैं पावा, जो राउर आ सहु मैं पावा, नगर दिखाई तुरंत ले आवा, नगर दिखाए तुरंत में आवा। भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर को दिखा करके तुरंत वापस ले आऊं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उस समय मैंने आज्ञा मांगा था और आप अब बड़े हैं, आप आज्ञा मांगिए,
बाबा से कहिए कि हम लोग नगर देखने जाएंगे। भगवान अब कह रहे हैं कि बलराम जी आप आज्ञा मांगिए। बलराम जी ने कहा नहीं कन्हैया, तुम ही कहोगे तो बाबा जाने देंगे। भगवान ने कहा बाबा हम चाहते हैं कि नगर देख लें और नगर देख करके आ जाएं। बाबा ने कहा कि देख नगर तो देखने जाएगा लेकिन अपने सिर ना कर जाना, क्योंकि कंस का यह जगह है, यहां कंस राजा है। थोड़ा भी उदंडता किया तो कंस तुरंत उठा करके जेल में डाल देगा। नंद बाबा ने भगवान को जाने दिया। भगवान अपने सखाओं के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर भ्रमण करने के लिए आगे आगे बढ़े। सभी सखा जा रहे थे। अब जब सभी सखा जा रहे थे तो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का खूब स्वागत हो रहा है। मथुरा के स्त्रियां छत पर अटारियों पर चढ़ करके फूल की वर्षा कर रही हैं। भगवान के सखाओं ने देखा तो कहा अरे कन्हैया, तेरे तो बहुत ठाट बाट हैं, तेरे इतने सुंदर वस्त्र आभूषण हैं जिससे देख करके सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग के पास तो कपड़े ही नहीं हैं। कुछ काम करता, कोई कपड़ा की व्यवस्था करता तो हम लोग भी कपड़ा पहन लेते, सुंदर सा कपड़ा धारण कर लेते तो हम लोग का भी स्वागत होता। भगवान ने कहा चलो चल करके आगे देखते हैं। तो देखे कि महाराज कंस का जो धोबी था वह कंस का कपड़ा धो रहा था। भगवान ने उसे कहा कि मेरे सखाओं को कपड़ा दे दो। वह धोबी ने कहा आप जानते हो यह कपड़ा किसके हैं? मेरे राजा का कपड़ा है। और रही बात देने की, तो पहले ये बताओ कि इसके पहले ऐसे कपड़े देखे थे कि नहीं? भगवान कह रहे हैं कि मैं सीधे सीधे इससे बात कर रहा हूं, ये तो उल्टा सीधा बतिया रहा है। जैसे एक थप्पड़ दिया तो वह धोबी हो गया गोविंदाय नमो नमः। और बाकी जो धोबी थे वह सब छोड़ करके कपड़ा भाग गए। भगवान ने सखाओं से कहा जाओ जा करके अपने अनुरूप तुम लोग कपड़ा पहन लो। अब तो सखा जब जैसे कपड़ा को उठाए तो कंस महाराज का कपड़ा और भगवान के सखा छोटे छोटे। एक सखा कंस के जो पैजामा था उसी में समा गया, दूसरा सखा दूसरे वाले पैजामे में समा गया और तीसरा उठा तो ऊपर से गांठ लगा दिया। अरे महाराज, जो ऊपर का कपड़ा पहनने वाला था कुर्ता, उसको जब ब्रजवासी पहने तो रोड साफ करते हुए जा रहे हैं। भगवान से कहे कन्हैया तेरे तो कपड़े अच्छे हैं और हम लोग के कपड़े तो रोड साफ कर रहे हैं। एक काम करते, किसी से बुला करके इसे फिटिंग करवा देते। भगवान ने कहा चलो चल करके देखते हैं। आगे गए तो देखे कि एक दर्जी मिल गया। भगवान ने दर्जी से कहा कि भैया आप मेरे सखाओं के कपड़े को इनके अनुरूप बना दो। दर्जी ने तुरंत कैंची उठाया और कपड़ों को लेकर के फिटिंग कर दिया। भगवान के सखाओं ने कपड़ा पहन लिया, बात दिया जाओ तुम्हारे कुल खानदान में कोई भूखा नहीं मरेगा। आप लोग भी जान रहे हैं जब कपड़ा देने जाएंगे तो दर्जी यही कहता है कि आकर 7 दिन के बाद ले जाइए, क्योंकि उसके पास पहले से ही 7 दिन के कपड़े पड़े हैं, कभी उनके यहां कमी नहीं होता।
और भगवान के आशीर्वाद से एकदम चकाचक मालपुआ खींचते। भगवान ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली मिल गया। भगवान ने कहा कि मेरे सखाओं को माला पहना दो। तो भगवान के कहने पर सभी को वह सुदामा नाम का माली ने माला पहना दिया। तब भगवान के सखा कह रहे हैं, अरे कन्हैया, जब तक ब्रजवासी थापा थुआ चंदन न लगाएं तब तक ब्रजवासी कहाँ है। चंदन की व्यवस्था कर देता। तब तक भगवान की दृष्टि एक स्त्री पर गई और भगवान ने उससे कहा, ओए सुंदरी, कहां जा रही हो? तो वह तो सुंदर थी नहीं, उसने देखा ही नहीं। फिर भगवान ने दोबारा बुलाया, ओए सुंदरी, कहां जा रही हो? तब वह सुंदरी ने देखा जो चंदन हाथ में ली है। भगवान ने कहा, मेरे सखाओं का चंदन लगा दो। तो स्त्री ने कहा, नहीं, मैं चंदन नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे हाथ का चंदन महाराज कंस को लगता है। भगवान ने पूछा, आप कौन हो? तो वह सुंदरी ने कहा, दास्यास्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम अनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रिया बिना युवा कौन्यतमस्तदर्हति। वह सुंदरी ने कहा कि मैं महाराज कंस की दासी हूं और मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मुझे कोई त्रिवक्रा कहता है, कोई कुब्जा कहता है। मेरे हाथ का लगाया हुआ चंदन महाराज को बहुत प्रसन्न है। वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं चंदन को लगा करके, इसलिए मैं आपको चंदन नहीं लगा सकती। भगवान ने कहा कि जिस राजा की बात कर रही हो मेरे मामा हैं, इसलिए हम सखाओं का भी चंदन लगा दो। तो सब सखाओं के अनुरूप उस सुंदरी ने चंदन लगाया। भगवान से कहने लगी कि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं सीधी हो जाऊं। तो भगवान ने कहा, वो तो मेरा 2 मिनट का काम है। भगवान उसके पास गए, उसके पैर अपने पैर से दबाया और एक हाथ दाढ़ी पे लगाई और दूसरा हाथ पीछे पीठ पे लगाया। एक झटका जैसे मारा, कुब्जा तुरंत जो त्रिवक्र 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधा हो गई। और जब सीधा हो गई तो भगवान के पटका को पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरे साथ रास करो। भगवान ने कहा, लग रहा है तुम्हारा पहले का काम वासना शांत नहीं हुआ है। ये कुब्जा कौन है? यह रावण की पूर्व काल की बहन है, सुपनखा रावण के बहिनी। सुपनखा रावण के बहिनी। सुपनखा रावण के बहिनी। सुपनखा रावण के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुह जस आहनी। दुष्ट हृदय दारुह जस कही। सुपनखा रावण की बहिनी। सुपनखा रावण के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुह जस अहिनी। दुष्ट हृदय दारुह
हृदय दारू जस आहनी। ये कौन है? यह सुपनखा है, जो रावण की बहन थी, भगवान से विवाह करने आई थी रामावतार में। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से के पास भेज दिया और सुपनखा ने कहा, तो सम पुरुषा नमो सम नारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी। योग विधि रचहि विचारी। तो सम पुरुष नमो सम नारी। 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 यह समयोग विधि रचहि विचारी। यह संयोग विधि रचहि विचारी। यह समयोग विधि रचहि विचारी।